नमस्कार, मैं गौरी शर्मा आपकी बायोटेक्नोलॉजी एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूं अडर 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको बताने वाली हूं टाटा मेमोरियल सेंटर, जो कि बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। उन्होंने अपनी ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में 40+ वैकेंसीज जो हैं वो आउट कर दी हैं, जो आप लोगों के लिए परमानेंट पोजीशंस रहने वाली हैं। अगर आपने बायोटेक किया हुआ है, आपने माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ है, या फिर आप मेडिकल की फील्ड से हैं, तो आप इन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और क्या रहने वाला है इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, ये जो है वो 2026 के लिए आउट की गई है वैकेंसीज, और कहाँ कहाँ आउट की गई हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, साथ ही साथ में रिसर्च सेंटर जो कि न्यू चंडीगढ़ में अवेलेबल है, साथ ही साथ में संगरूर में, पंजाब में और वाराणसी। तो ये आपकी 4 लोकेशन जो है स्टूडेंट्स वो रहने वाली हैं, जितनी भी हम डिफरेंट वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि कौन सी साइंटिफिक वैकेंसीज जो है वो आप लोगों के लिए आउट की गई हैं और किस तरीके से आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहली साइंटिफिक ऑफिसर की, जो कि साइंटिफिक ऑफिसर ई का पोस्ट रहने वाला है, और ये आपका लोकेशन होने वाला है स्टूडेंट्स न्यू चंडीगढ़ एंड संगरूर में आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी। अगर मैं पे लेवल की बात करती हूँ तो काफी अच्छा पे लेवल जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि 78,800, साथ ही साथ में लेवल 2 का आपका पे स्केल रहने वाला है और अलाउंसेस भी आपको यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। नेक्स्ट एज लिमिट जो है वो 45 रहने वाला है। क्वालिफिकेशन अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो आपने अगर एमडी किया है, पीएचडी किया है अप्लाइड बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, लाइफ साइंसेज में, बायोकेमिस्ट्री में या फिर जूलॉजी में स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर डी, क्वालिटी साइंटिफिक ऑफिसर की ये पोस्ट रहने वाला है, जो कि न्यू चंडीगढ़ में ही अवेलेबल रहने वाला है एंड संगरूर भी इसका लोकेशन हो सकता है। 67,700 अलाउंसेस एंड लेवल 11 पे स्केल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एंड 40 इयर्स जो है उसका मिनिमम एज लिमिट रहने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर मास्टर्स वाले स्टूडेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं एलिजिबल हैं। मास्टर्स अगर आपने किया हुआ है, पीजी डिग्री करा हुआ है, मिनिमम 50% अगर आपके मार्क्स हैं किसी भी हॉस्पिटैलिटी में, हेल्थ केयर में, या फिर एडमिन या फिर एमबीबीएस अगर आपने किया हुआ है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, जो कि है मेडिकल फिजिसिस्ट सी, रेडियो फिजिक्स यानी कि साइंटिफिक ऑफिसर है, ये होने वाला है, संगरूर में है, ये सिर्फ यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, 56,100 अलाउंसेस के साथ लेवल 10 का पे स्केल रहने वाला है। 35 इयर्स जो है वो एज लिमिट रहने वाली है। एमएससी अगर आपने फिजिक्स में किया है, डिप्लोमा किया हुआ है रेडियोलॉजी में, फिजिक्स में किया हुआ है, या फिर अगर आपके पास RSO सर्टिफिकेशन है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका रहने वाला है वो है साइंटिफिक ऑफिसर का, यानी कि एसबी, क्लिनिकल रिसर्च में। ये न्यू चंडीगढ़ और संगरूर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लोकेशन यहाँ पर दोनों मेंशन है। 47,600 अलाउंसेस के साथ लेवल 8 का पे स्केल आपका यहाँ पर रहने वाला है स्टूडेंट्स। 35 इयर्स की एज लिमिट आपको दे रखी है यहाँ पर। पीजी अगर आपने साइंस में किया हुआ है, डिग्री विद एमएससी क्लिनिकल रिसर्च में अगर आपने किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट साइंटिफिक ऑफिसर की, कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी के लिए है ये, और न्यू चंडीगढ़ और संगरूर इसका लोकेशन रहने वाला है। 47,600 रहने वाला है, लेवल 8 का पे स्केल, 35 इयर्स आपकी एज लिमिट रहने वाली है। फुल टाइम पीजी डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट, यानी कि आपका जो यहाँ पर रेलेवेंट सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स आपका क्या रहने वाला है, ऑन्कोलॉजी, यानी कि मेडिकल की फील्ड जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ साइंटिफिक ऑफिसर माइक्रोबायोलॉजी के लिए, आपको ये इंपॉर्टेंट पोस्ट जाती है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। न्यू चंडीगढ़ में या फिर संगरूर में ये आने वाला है। 47,600 यहाँ पर आपको मिलने वाला है, साथ ही साथ में अलाउंसेस भी मिलेंगे, यानी कि एचआरए वगैरह आपको दिया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स। लेवल 8 का पे स्केल यहाँ पर रहने वाला है। 35 इयर्स की आपकी मिनिमम लिमिट जो है एज की वो दे रखी है। एमएससी अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी में किया है, साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पर बायोटेक में किए हुए हो, तो भी आप दे सकते हो। 50% सिर्फ आपको चाहिए अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। डिप्लोमा किया हुआ है आपने, या अगर आपके पास 1 ईयर का क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई भी रिसर्च वर्क का एक्सपीरियंस है, तो आप इसको क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ साइंटिफिक ऑफिसर की, जो कि ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ संगरूर में होने वाला है। सेम आपका पे स्केल रहने वाला है लेवल 8 का, 35 इयर्स रहने वाला है। यहाँ पर भी बायोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री भी यहाँ पर आपके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपने एमएससी का रखा है केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री में स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिफिक ऑफिसर सी की बात कर लेते हैं। मेडिकल ग्राफिक्स के लिए चंडीगढ़ एंड संगरूर दोनों लोकेशन है यहाँ पर।
लेवल 7 का जो है वो आपका पे स्केल रहने वाला है 44,900 रुपीज जो है वो आपको दिए जाएंगे। 35 ईयर्स की एज लिमिट है। बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स अप्लाइड आर्ट्स जो है अगर आपने किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट की अगर मैं बात करती हूँ वो होने वाला है न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट अगेन, जो कि न्यू चंडीगढ़ एंड संगरूर में होने वाला है। 44,900 अलाउंसेस एंड लेवल 7 का जो है वो यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है। 35 इयर्स आपका एज लिमिट है। बीएससी अगर आपने किया है, देख लो स्टूडेंट्स यहाँ पर बैचलर्स वाले भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने फिजिक्स से, केमिस्ट्री से या फिर बायोलॉजी से अपना बीएससी किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ में मेडिसिन स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोगों के लिए क्वालिफिकेशन में डिफरेंट टाइप की दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ साइंटिफिक असिस्टेंट सी की, जो कि न्यूक्लियर मेडिसिन संगरूर में होने वाला है। 44,900 यहाँ पर आपको दिया जाएगा पे स्केल 7 के साथ। 35 इयर्स का एज लिमिट दे रखा है स्टूडेंट्स, सेम एज अबव, यानी कि सिमिलर पैटर्न में जो कि न्यूक्लियर मेडिफिकेशन का मेडिसिन का जो आपको क्वालिफिकेशन दे रखा था स्टूडेंट्स, वही सेम आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से होने वाले हैं यहाँ पर, जिन्होंने डिप्लोमा भी अगर किया हुआ है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। चंडीगढ़ में होने वाला है या फिर संगरूर में, और यहाँ पर आपको लेवल 6 का पे स्केल देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिफिक असिस्टेंट बी के बारे में बात कर लेते हैं। अगेन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का आ चुका है यहाँ पर, जिसमें आपने बायोमेडिकल का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी की, जो कि यहाँ पर होने वाला है न्यू चंडीगढ़ में, और सिमिलर पैटर्न में अगर आपने बीएससी कर रखा है 50% से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कोई भी हो सकती है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यानी कि यूजी वालों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पीजी और मेडिसिन वालों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी फिजियोथेरेपी, यानी कि अगर आपने यहाँ पर बीएससी फिजियोथेरेपी करा हुआ है, ठीक है, या फिर बीपीटी करा हुआ है, मिनिमम 50% आपके मार्क्स हैं बैचलर्स में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप देखते हो स्टूडेंट्स यहाँ पर लेवल 6 पे स्केल जो है वो आपको मेंशन है। आगे बात कर लेते हैं फिजियोथेरेपी, यहाँ पर असिस्टेंट दे रखा है यहाँ पर, तो सिमिलर पैटर्न में अगर आपने बीएससी फिजियोथेरेपी में कर रखा है तो आप दे सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ साइंटिफिक असिस्टेंट की रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के लिए, तो यहाँ पर ये चंडीगढ़ और संगरूर दोनों लोकेशन यहाँ पर आपको मेंशन है। 35,400 यानी कि लेवल 6 का पे स्केल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 30 इयर्स का मिनिमम एज जो है, एज लिमिट आपको दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपने बीएससी किया हुआ है फिजिक्स में, मिनिमम 50% अगर आपके मार्क्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं इसमें अप्लाई कर सकते हो, आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं लास्ट जो हमारा साइंटिफिक असिस्टेंट है वो है हमारा सिर्फ और सिर्फ संगरूर के लिए, जिसमें आपने अगर आपने रेडिएशन ऑन्कोलॉजी क्वालिफिकेशन पैटर्न को देखा है, तो सिमिलर पैटर्न अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो आप लोग के लिए आउट है। अगर आपने यूजी भी कर रखा है या फिर आपने पीजी कर रखा है या फिर आपने पीएचडी कर रखा है स्टूडेंट्स, या आप मेडिकल पढ़ रहे हो, तो डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज जो है वो आप लोगों के लिए टाटा मेमोरियल सेंटर ने आउट कर दी हैं, जो कि चंडीगढ़ एंड संगरूर में रहने वाली हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं 11 जून जो है वो लास्ट डेट होने वाली है इन सभी एप्लीकेशंस के लिए। आपको जब भी एप्लीकेशन करना हो 11 जून से पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको एप्लीकेशन जो है वो आपको कहां पर मिल जाएगा, tmc.gov.in पर मिल जाएगा करियर सेक्शन में। और अगर आप इसका लिंक चाहते हैं और आप इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो स्टूडेंट डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में फटाफट से आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको पीडीएफ जो है वो एनोटेटेड फॉर्म में मिलने वाला है, साथ ही साथ में हर एक लिंक जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो टेलीग्राम ग्रुप है वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय स्कैनिंग द QR कोड। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, नोटिफिकेशन मिलेंगे, सेशंस मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के जितने भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं या फिर CSI नेट, गेट, एक्सेल, लाइफ साइंस जो भी आपका है, BT, उनसे रिलेटेड जितने भी अपकमिंग सेशन हमारे चैनल पे होते हैं स्टूडेंट्स, वो सब आपको कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं। तो फटाफट से जाकर इस एप्लीकेशन को फिल कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है एंड डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज को भी हम कवर करेंगे। उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।